वो कहना चाह रहे थे, कह नहीं पा रहे हैं। बिना कुछ विरोध है छोड़ के चौधरी चुनाव लड़े वो नहीं हारे कहाँ हुए, वे तो हारे भी जीत रहे थे, तो दिल में है लोगों के। वो तो क्या नाम लग रहा है जोर से जीता रहे थे। कौन एक ने तो चवन्नी था रफा बनाया, और एक चौधरी साहब ने क्या नाम लिख रहे हैं रुपये तो 5 रुपये बना दिए। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के चवन्नी वाले बयान के बाद उन्हीं की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि जिस समाज ने हमसे ABCDC की है वो समाज हमें आके दिखा रहा है। छपरौली क्षेत्र में उसका जमकर विरोध हुआ और लोगों ने उन्हें 2027 के विधानसभा चुनाव में नतीजे भुगतने तक की चेतावनी दे डाली। अब हमारे साथ यहाँ पर कुछ युवा है, कुछ किसान मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनके बयान के बाद इन लोगों की क्या प्रतिक्रिया है। मैं सबसे पहले आप इसके पास आना चाहूँगा। आप युवा है, अभी एक बयान आया था चवन्नी वाला, वो तो आपने सुना होगा। बिल्कुल सुना है साहब। तो पहले तो उसी पे प्रतिक्रिया जाननी चाहूँगा। देखिए, माननीय अखिलेश जी ने जो ये बयान दिया वो उनको शोभा नहीं देता, क्योंकि जब उनके पिता स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी चुनाव हार गए थे तो श्रद्धेय स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी ने उन्हें MLC बनवाया था। अगर वे शायद MLC ना बनते तो आज वे इस ताकत में भी ना होते कि वे चवन्नी जैसे घटिया बयान देते। इनसे उनकी मानसिकता का पता चलता है। और एक दोहे के माध्यम से मैं उनको कुछ बोलना चाह रहा हूँ आप लोगों के माध्यम से। कबीरदास जी ने कहा था, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जो मन खोजा आपनो मुझसे बुरा न कोई। तो इसका भावार्थ यही है कि सब में कुछ न कुछ कमी होती है। और ये तो सत्ता दल अदलते बदलते रहते हैं। कभी के टाइम पे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी शिखर पे थी, आज वो 0 पे है। तो समय है, पब्लिक है, जिसको चाहे उसको उठा देती है, जिसको चाहे गिरा देती है। आपकी बात बिल्कुल कहीं ना कहीं ठीक है। अभी आपने कहा कि बुरा जो देखन मैं चला बुरा ना मिलिया कोई। भाई एक व्यक्ति के अंदर दर्द है। अब अखिलेश यादव ने कहा है भाई मैंने चवन्नी से रुपया बनाया, ठीक है, नाम तो उन्होंने किसी का नहीं लिया, लेकिन लोकदल के जो कार्यकर्ता है, जो पूरा क्षेत्र है, वो इसे अपनी तरफ इशारा मान के चल रहा है। और उनकी बात भी कहीं ना कहीं जायज़ है। भाई जिस समय एक विधायक था वो भी दूसरी पार्टी में चला गया था, आपके पास 9 विधायक है, जयंत चौधरी के पास कोई पद नहीं था, उनको उन्होंने राज्यसभा भी भेजा, तो उल्हाड़ा भी ना देवे। देखिए, जैसा आपने कहा राज्यसभा भेजने का, राज्यसभा में भेजने की एक प्रक्रिया होती है। उस टाइम 9 विधायक RLD के थे। उन्होंने उनकी पार्टी के जो राज्यसभा सांसद बनाए उनको वोट दिया, उन्होंने चौधरी साहब को वोट दिया। तो ये तो चलता रहता है, किसी के पास कम है, किसी के पास ज़्यादा है, आपसी सहयोग से ही चलता है। लेकिन फिर भी जिस परिवार से आपका नाता हो पीढ़ी दर पीढ़ी का, तो उनके खिलाफ इस तरह की बयानबाजी नहीं करना, सोच समझ कर बोलना चाहिए। अच्छा, अभी प्रदेश अध्यक्ष का भी बयान आया है जी कि ABCD समाज ने हमसे सीखी है। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये बयान यदि है, मैंने डायरेक्टली तो नहीं सुना, पर मैं चर्चा में सुन रहा हूँ, ये अति निंदनीय है। हमें गुंजाइश रखनी चाहिए, राजनीति का स्तर इतना भी नीचे नहीं गिराना चाहिए। एक बार की पौरुष राजा हार गए थे और उनके कब्जे में थे सिकंदर के। उन्होंने कहा था कि आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाए, तो पौरुष ने कहा था कि जैसा एक राजा दूसरे राजा के प्रति करता है ऐसा व्यवहार करना चाहिए। तो उनको समानता का व्यवहार करना चाहिए था। और रही बात, कोई किसी का दान नहीं देता, उनकी एक गरिमा होती है, मर्यादा होती है संगठन की। और चुनाव ये राजनीतिक दल तय नहीं करते, चुनाव करती है जनता। इसलिए यदि अखिलेश जी ऐसा कहते हैं कि हमारे परिणाम स्वरूप आपके पास है गलत संदेश है, ये चुनाव जनता का है, न कि किसी एक पर्टिकुलर राजनीति का। अच्छा, इन्होंने कहा कि एक राजा को हारे हुए राजा के साथ भी राजा जैसा व्यवहार करना चाहिए। अभी तो अखिलेश यादव सत्ता में भी नहीं है, उसके बावजूद भी इस तरह की बयानबाजी आ रही है। चवन्नी है, हमने रुपया बनाया, हमें छोड़ के चले गए। भाई उसने कहीं तक कमाया तो नहीं, बापू की विरासत मिली उसे, और बापू को विरासत दी चौधरी चरण सिंह ने। चौधरी चरण ने बापू को विरासत दिया। अगर चौधरी चरण सिंह का हाथ मुलायम सिंह ना होता, उनका एनकाउंटर होना था। उन पे 1000 मुकदमे थे, बदमाश थे वे। चौधरी चरण सिंह ने उन पर आसान कराया। उन्होंने क्या नाम लेकर आसान का यू बदला दिया। उनके लड़के को अजीत सिंह को बायकाट करके आप खुद चौधरी बन गए उस परिवार के, और फिर उस परिवार के गद्दारी कर रहे।
उस परिवार के गद्दे करी चवन्नी तरफा बतावे। अरे जो उनके द्वारा था के रॉन्ग थे और आगे भी रॉन्ग रहेंगे। इबका ना उन्हें एक भी सीट मिलने की। आपने कहा कि वो रंग थे। हाँ। रंग किसने बनाया? आप लोगों ने वोट नहीं दिया, वो हार गए, आप लोगों ने तो रंग बनाया। किसे? अजीत सिंह चुनाव अजीत सिंह लड़े। ना अखिलेश की बात कर रहे। अजीत सिंह ने चुनाव लड़ा था यहाँ से। हाँ। आप लोगों ने वोट नहीं दिया तो चुनाव हार गए थे। कौन जयंत चौधरी भी चुनाव लड़े, वो भी नहीं हार नहीं गए नहीं थे। हारे कहाँ वे तो हारे, वे भी जीत रहे थे। तो दिल में है लोगों के। वो तो क्या नाम लग रहा है जौड़ से जीता रहे थे। कौन के एक बार वे हार गए थे। किसने हराए थे जाड़सा जी से? जी जो उनके स्वामी थे। कौन थे उनके सामने? जो उनका प्रतिद्वंदी था। नाम बताओ कौन था? भाई नाम हमें नहीं पता कौन था। चुनाव तो बीजेपी के साथ था ना। कौन के? बीजेपी के साथ था। नहीं बीजेपी नहीं, बीजेपी के खिलाफ अलग से वो था। डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी चुनाव में थे। हाँ हाँ बिल्कुल, डॉक्टर सत्यपाल सिंह उसमें थे। इन्होंने अखिलेश ने गद्दारी करी, वोट नहीं दी थी। समझौता करने के पीछे भी अपनी पार्टी का बायकॉट करवाया था, नुहारे थे। चलिए कहीं ना कहीं ये जो कहना चाह रहे थे वो कहना चाह रहे थे, कह नहीं पा रहे हैं। भाई एक और भी रह गया। एक ने तो चवन्नी था रफा बनाया और एक चौधरी साहब ने के नाम लेकर रुपये तो 5 रुपये बना दिए। 5 रुपये बना दिए। अरे चौधरी जयंत सिंह अनमोल थे, अनमोल है, अनमोल रहेंगे। अरे जिन्हें दान मिल रहा वे भी कीमत टेकन लगे अपने गिरेवान में। जन को दान मिल रहा, जो दान ले रहे और वे अनमोल रतन के मोल टेक रहे। ऐसी मानसिकता घटिया मानसिकता अपने आप को बतावे तो पता नहीं क्या राज है, वे ना कुछ भी राज है। चलिए देखिए, अभी इन्होंने कहा कि जाड़साजी से हराया। किसने हराया था जाड़साजी से? अरे भाजपा नारा संजीव बाल नारा सतपाल नारा था, जीत रहे थे। उधर अजीत सिंह जीत रहा, उधर जयंत चौधरी जीत तो रहे थे, वे पक्का जीत रहे थे। जब उन्होंने हराया था तो फिर उन्हीं की पार्टी में गठबंधन कर दिया। गलती है इसकी और हिसाब के देखते फिर गलती भी नहीं भाई। किसानों का गठबंधन में फिर साथ दे रहे किसानों का। किसान वहाँ पहुँचा जाकर था कोई भी भला भाई। डॉक्टर साहब आप कह रहे हैं कि आप बताइए। चले अभी बात आ रही थी कि उन्होंने जाड़साजी से हराया था 2014 और 2019 के चुनाव में। 2014 के चुनाव में तो हिंदू मुस्लिम दंगा होगा मुजफ्फरनगर का और बीजेपी की लहर थी। चौधरी अजीत सिंह चुनाव हार गए थे, बहुत भारी वोट उतारे थे। इसमें कोई बात नहीं ना, सा एक बार कोई चुनाव हारता नहीं। चुनाव तो बाबा भीमराव अम्बेडकर का चुनाव जीत नहीं सके, फिर राज्यसभा पे गए थे। कोई नेता चुनाव जीत लेता, हारने का नेता नहीं होता। नेता काम कर नेता हो, अपनी नीतिता हो, अपने जमीनता हो। चौधरी अजीत सिंह एक ऐसे नेता हुए। तो अब क्या लग रहा है, जैसे चवन्नी वाला बयान आया, इसके बयान का विधानसभा चुनाव पे क्या असर पड़ेगा? चवन्नी वाले बयान का विधानसभा में असर पड़ेगा। हम चौधरी अखिलेश मान्य अखिलेश सिंह ले आए थे गठबंधन करके। हिंदू मुस्लिम दंगा हो गया, जब दंगा आया था वो दंगा था हिंदू मुस्लिम ही ना बढ़ा गया, जाट मुस्लिम का दंगा है। और हमारी जो वोट है वे मुसलमान और जाट वे वोट थी हमारी, यहाँ जो लगी बंदी वोट थी उनमें बिखराव हो गया। चौधरी अजीत सिंह ने उस बिखराव को जोड़ने के लिए गठबंधन कर लिया मान्य अखिलेश 2017 में 2000। आपको लगता है कि अब जो विधानसभा चुनाव आ रहा है, आपने कहा कि जाट मुस्लिम राष्ट्रीय लोकदल के साथ मुस्लिम वोट देंगे अब की बार? मुस्लिम वोट देंगे। क्यों देंगे मुस्लिम वोट? उन्हें भी पता लग लिया, मजबूरी है उनकी देने की। मजबूरी है, उन्हें भी पता लग लिया। उन्हें क्यों रहा, हमें पता लग लिया क्यों रहा, तो वोट देंगे वे लोग। उनके साथ कौन कर रहा के? उनके साथ और तो उनके साथ जो सत्ता में वे बीजेपी के दुर्विरोधी हैं और वे लोकदली गेल हैं। और लोकदल तो बीजेपी के साथ है, फिर तो लोकदल भी तो बीजेपी की गेल। हमारा गठबंधन तो हमने कौन सा विलय कर लिया उसमें सरकार में गठबंधन। लगता है कि विधानसभा में मुस्लिम वोट देंगे? विधानसभा मुस्लिम वोट देगा, हमारे यहाँ का मुसलमान तो जरूर देगा, पश्चिम का मुसलमान। डॉक्टर साहब आप भी कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, अच्छा चलिए डॉक्टर साहब जी 1 मिनट। हम यहाँ से जो है पहला गाँव धरना चलाए भी यहाँ चले चल बात धरने की नहीं, चवन्नी अठन्नी की बात हो रही है। चवन्नी से रपा बना दिया अखिलेश यादव कह रहे हैं। हाँ ना, अखिलेश पर से कुछ नहीं है। यहाँ से महाराज है जो कुछ भी है ये मनता लेगा। बिजली रोड होता है यहाँ लोग का, मैं सर्विस रोड दे दो बस। चलिए खैर, कहीं ना कहीं ये जो बात है, जो इनकी मांग है सर्विस रोड की भी बात ये कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो ये लोग कह रहे हैं कि उसको नतीजा भुगतना पड़ेगा और जो मुस्लिम समाज है वो राष्ट्रीय लोकदल को वोट करेगा। ये तो अब समय ही बताएगा कि जैसे 2027 का विधानसभा चुनाव आएगा, बीजेपी का और आरएलडी का गठबंधन है, एनडीए की सरकार अभी फिलहाल मौजूद है, तो ये लोग कह रहे हैं कि मुस्लिम वोट देगा। ये तो समय ही बताएगा कि मुसलमान वोट देता है नहीं। लेकिन फिलहाल अखिलेश के इस बयान की पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में निंदा हो रही है। अरुण राठी, भास्कर समाचार, बागपत।